रघु नाम का ये आदमी पिछले 15 सालों से एक ऐसे वीरान जगह पर काम करता है जहाँ दूर दूर तक उसके अलावा कोई इंसान नहीं रहता। उसका काम सिर्फ ट्रेन को हरी झंडी दिखाना है और उस जगह से दिन भर में सिर्फ 2 ही ट्रेन गुजरती है। इसलिए रघु को ट्रेन का समय अच्छे से याद हो गया था। लेकिन एक दिन ट्रेन गुजरने के बाद रघु को कुछ अजीब महसूस होता है और जब वो पुल के पास जाकर देखता है तो नीचे एक लड़की जमीन पर पड़ी होती है। रघु उसके नाक के पास उंगली रखकर देखता है तो उसकी सांसें चल रही होती है। रघु उसे तुरंत उठाकर अपने घर में ले आता है और उसे बिस्तर पर लेटा देता है। रघु 15 सालों बाद किसी लड़की को देख रहा था, इसलिए वो उसके पास बैठकर उसे अच्छे से देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक लड़की को होश आ जाता है और वो उठ के बैठ जाती है, जिससे रघु उसके लिए पानी लाता है और उससे पूछता है आखिर वो ट्रेन से क्यों कूदी थी। लड़की रघु को बताती है वो अपने पति के साथ कहीं जा रही थी और उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं है। रघु उसके लिए चाय बनाने लगता है पर लड़की उठकर वहां से जाने लगती है, जिससे जब रघु उससे पूछता है तो वो बताती है उसे वहां से जाना होगा क्योंकि उसका पति उसका इंतजार कर रहा होगा। रघु उसे उस जगह के बारे में बताने की कोशिश करता है पर लड़की बिना सुने ही निकल जाती है और जब वो बाहर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ बंजर रेगिस्तान था। फिर भी लड़की बिना सोचे ही पैदल आगे बढ़ने लगती है, लेकिन चलते चलते अब शाम हो जाती है पर उसे इस बंजर रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं मिलता और भारी थकावट के कारण वो दोबारा बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसे दोबारा होश आता है तो वो फिर से रघु को अपने सामने पाती है। रघु उसे अपने बारे में बताता है कि वो पिछले 15 सालों यहाँ रेलवे के गेटमैन का काम करता है। अब रात होते ही रघु लड़की के लिए खाना लाता है पर लड़की उससे कहती है उसे भूख नहीं है और उसे अपने पति के पास जाना है, जिससे रघु उससे कहता है आपके पति जल्द ही आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे, लेकिन पहले खाना खा लो। पर लड़की वो खाना खाने से झिझक रही होती है, जिससे रघु उसे बताता है कि कैसे उसे 80 किलोमीटर दूर से चावल की बोरी उठाकर लानी पड़ती है, इसलिए इस खाने को वेस्ट मत करना। यह सुनकर लड़की वो खाना खा लेती है। अब रात में सोने के लिए रघु घर की एकमात्र चारपाई पे लड़की के लिए बिस्तर बिछा देता है और खुद के लिए जमीन पर बिस्तर बिछाता है। लेकिन अब वो जैसे ही दरवाजा बंद करने लगता है लड़की डर से उसे रोक देती है, जिससे रघु दरवाजा खुला ही रहने देता है और दोनों अपनी अपनी जगह पर सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को लड़की की नींद अचानक खुल जाती है और उसे बाहर से किसी के बात करने की आवाज सुनाई देती है। वो हल्के हल्के कदमों से डरते हुए बाहर जाती है, लेकिन बाहर रघु के अलावा कोई भी नहीं होता। रघु लड़की को बताता है उसे नींद कम आती है, इसलिए वो सिग्नल के साथ बात कर लेता है। अब दूसरे दिन जब लड़की सुबह जागती है तो रघु बाहर कुछ काम कर रहा होता है। अब रघु लड़की और अपने लिए चाय बनाता है और लड़की को चाय पकड़ाकर अपने बारे में बता रहा होता है। लेकिन तभी फोन की घंटी बजती है जो ट्रेन के टाइम के लिए होती है, जिससे रघु लड़की को बताता है अब आप जल्द ही घर जा पाओगी। लेकिन अब टाइम सुनने के बाद जैसे ही रघु सामने वाले को लड़की की खबर देने वाला होता है फोन अचानक कट जाती है और जब रघु नीचे देखता है तो वो फोन उस लड़की ने ही काटी होती है।